हेलो फ्रेंड्स, जावा के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। जावा के पहले लेक्चर में हम लोगों ने जावा के विषय में बेसिक फंडामेंटल जानकारी की बात की थी। आज हम लोग देखेंगे कि जावा डेवलपमेंट टूल जो जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और ऐसे भी आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जावा डेवलपमेंट टूल में इम्पॉर्टेंट क्या टूल्स होंगे जो हमको मदद करते हैं जावा के प्रोग्रामिंग को रन करने में, और उन्हीं पर बेसिक डिस्कशन हम करेंगे। क्योंकि जब तक हमको इन टूल्स के विषय में जानकारी नहीं होगी तब तक हम जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन या लॉजिकली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि जावा के कौन कौन से टूल किट हैं। जावा में सबसे पहले अपलेट व्यूअर। हम जानते हैं कि जावा एक सिंपल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग नहीं है, ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और दुनिया में जितने भी इंटरनेट प्रोग्रामिंग किए जाते हैं उनके बैकबोन में जावा यूज किया जाता है। इसलिए जावा में जब आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे हम लोग का अभी जो सिलेबस है वो कोर जावा का है, इसमें इंटरनेट बेस्ड पीएचपी वगैरह की बात नहीं है, डॉटनेट जावा की बात नहीं करते हैं। लेकिन जावा के टूल्स में अपलेट व्यूअर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इनेबल अस टू रन जावा अपलेट। जावा अपलेट को इंटरनेट पर अगर पब्लिश करना हो, इंटरैक्ट करना हो, तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग में जावा अपलेट व्यूअर की ज़रूरत होगी। ये जावा टूल किट का मेंबर है, पहला पार्ट है। दूसरा है जावा इंटरप्रेटर। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की ज़रूरत होती है। तो जावा का ये इंटरप्रेटर फाइल है। इंटरप्रेटर कहने का मतलब है कि विच रन एप्लेट्स, जावा एप्लेट को भी रन कर सकता है। जावा एंड एप्लीकेशंस, जावा में जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा मशीन पर डायरेक्ट बाय रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग बाइट कोड फाइल। जावा लैंग्वेज में एक बात तो स्पष्ट हम जानते हैं कि जावा में जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो डॉट जावा के नाम से बनाया जाएगा। मान लेते हैं एक प्रोग्राम हम बनाते हैं टेस्ट, तो इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। और कंपाइल करने के बाद उसको हम बाइट कोड बनाते हैं। तो इस बाइट कोड को इंटरप्रेटर के थ्रू ही इंटरप्रेटर के थ्रू हार्डवेयर मशीन पर एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये जावा है, डॉट जावा आप बोलेंगे, मतलब जावा का ये एक तरह से इंटरप्रेटर है। और जावा सी ये कंपाइलर है। जैसे सी प्लस प्लस आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के बाद अब आप अगर एरर फ्री है प्रोग्राम तो आप रन कर लेते हैं। सी में सिंपल सा तरीका क्या है कि आप प्रोग्राम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे, अगर एरर फ्री है तो उसको रन करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के लिए जावा सी .exe ये सारे exe फाइल हैं, तो जावा सी की ज़रूरत होती है। ये जावा कंपाइलर है और ये कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, उसको बाइट कोड में ट्रांसफ़र करता है। देखिए इसी बात को हम लिख रहे हैं कि द जावा कंपाइलर विच ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड फाइल्स दैट द इंटरप्रेटर कैन अंडरस्टैंड। तो इसको इंटरप्रेटर के थ्रू मतलब एक बार इस जावा सी से जब हम कंपाइल करते हैं तो बाइट कोड जेनरेट होता है, जो यहाँ पर हमने बताया है कि जावा के प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो हम बाइट कोड बनाएंगे। उस बाइट कोड को इस जावा .exe से हम रन करेंगे, किस पर, हार्डवेयर मशीन पर। मतलब
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब मकसद है कि जावा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी मशीन पर रन किया जा सकता है। इसीलिए अब इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटरनेट में तो हमको पता नहीं होता कि कौन सा मशीन कहाँ पे रन कर रहा है, किस मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस मशीन का क्या हार्डवेयर है। तो आप एक बार अगर जावा का प्रोग्राम बताते हैं, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिए, बाइट कोड किसी भी मशीन पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वो किसी भी मशीन के उस मशीन के इंटरप्रेटर के थ्रू उस मशीन पर ऑपरेट किया जा सकता है। और इसके लिए हमको जो जावा का टूल्स है वो जावा सी है और जावा है। विशेष करके जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो जावा सी से पहले कंपाइल करेंगे, बाइट कोड जनरेट करेंगे, फिर जावा के थ्रू उसको रन किया जाएगा, तब फिर हम आउटपुट मिलेगा। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद जावा डॉक HTML फाइल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रिएट्स HTML फॉर्मेट्स डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम जावा सोर्स कोड फाइल। सोर्स कोड फाइल को अगर नेट पर ऑपरेशन करना है, जैसे देखिए जावा के आने के बाद, इससे पहले हम लोग वेबसाइट में जितने भी एप्लीकेशन पहले इस्तेमाल किए जाए तो वो जनरली स्टैटिक पेज बनाए जाते थे, लेकिन जावा के आने के बाद हम डायनेमिक पेज की बात करते हैं। आज देखिएगा बहुत सारे ऑपरेशन हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होते हैं, स्क्रॉल होते हैं, तो डायनेमिकली उनको मैनेज किया जाता है। तो ये सब जावा डॉक्यूमेंट की मदद से होता है, जो HTML फॉर्मेट में हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में मदद करता है। तो जावा doc.exe जो है फाइल है वो इसमें मदद करता है। HTML फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए हमको जावा के प्रोग्राम को अगर HTML में फॉर्मेट में बदलना हो तो हम जावा डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिर जावा H प्रोड्यूसेज हेडर फाइल फॉर यूज विथ नेटिव मेथड। हेडर फाइल का इस्तेमाल तो आपने C++ में किया है। stdio.h एक्सटेंशन के जितने भी फाइल थे वो हेडर फाइल थे। तो यहाँ पर हेडर फाइल को अटैच करने के लिए हम जावा एच का इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूस हेडर फाइल फॉर यूज विथ नेटिव मेथड। इसके बाद जावा पी। देखिए जावा में असेंबलर तो है ही, डी असेंबलर का भी प्रोग्राम है। मतलब यदि आप किसी बाइट कोड को जनरेट करते हैं, पहले इसको देख लिया जाए कि जावा डी असेंबलर विच इनेबल अस टू कन्वर्ट बाइट कोड फाइल इनटू ए प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। मतलब ये जो कंपाइलर के द्वारा आपने मेन प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट किया है, आपका वाइस वर्सा रिवर्स भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जावा पी टूल। तो ये सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद JDB जावा डिबगर। DB मीन्स डिबगर है, डिबगर विच हेल्प अस टू फाइंड एरर्स इन आवर प्रोग्राम। जावा में प्रोग्राम एरर के लिए भी हमारे पास टूल्स है, जो प्रोग्रामिंग के दौरान अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें आपको हेल्प करेगा। मतलब जावा का सपोर्ट सिस्टम प्रोग्रामर के लिए भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसमें आपको सपोर्ट सिस्टम भी है, डीबगर भी है, आपको डीअसेंबलर भी है, हेडर फाइल का सपोर्ट है, जावा डॉक्यूमेंट HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और अपलेट व्यूअर है। ये इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी आप जावा डेवलपमेंट टूल किट की बात करेंगे JDK, तो ये सारे टूल्स निश्चित रूप से ये मैंडेटरी टूल्स हैं जो आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में, अगर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए आप ओरेकल के साइट पर जाकर के जावा के अलग अलग वर्जन अवेलेबल हैं, टूल किट, पूरे बंडल को, डेवलपमेंट टूल किट को डाउनलोड करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपाइलर को आप केवल डाउनलोड करके काम करेंगे, JDK को आप डाउनलोड कर लेंगे और जो भी लेटेस्ट वर्जन हो, लेटेस्ट वर्जन की बात नहीं करेंगे, जो आपके सिस्टम को सपोर्ट करता है, आप वहाँ पर जाएंगे, तमाम तरह के ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप, आप जो भी एडवांस सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है उसको आप डाउनलोड करेंगे और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और जब एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, प्रोग्राम को रन करना चाहे, जावा प्लेटफॉर्म पर आप मूव करेंगे, तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट टूल है जो निश्चित रूप से होने चाहिए, जो जावा के फाइल में मौजूद रहेंगे। JDK फाइल एक्चुअल हम कहेंगे, तो JDK फाइल में ये सारे टूल होने चाहिए जिनका इस्तेमाल हम प्रोग्रामिंग के दौरान करेंगे। और डिटेल में जब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो एक एक करके हम देखेंगे कि इनका क्या महत्व है और कैसे यूज करते हैं। तो इसके बाद
इसको ज़रा रब करते हैं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन है हमारा जावा सपोर्ट सिस्टम। देखिए, जावा इतना पावरफुल लैंग्वेज है कि इसको बहुत सारे सपोर्ट अवेलेबल हैं जो हमको C++ में उपलब्ध नहीं थे। जिसमें सबसे पहले देखिए, जावा इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए आपके पास। इंटरनेट कनेक्शन का क्या रिक्वायर, लोकल कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जब भी जावा की प्रोग्रामिंग आप खास करके अगर इंटरप्राइज एडिशन जावा की अगर हम बात करें तो इंटरप्राइज एडिशन में एडवांस जावा जिसको हम लोग बोलते हैं, एडवांस जावा में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए, ए प्रोग्राम डेट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास इंटरनेट सर्वर होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए सफिशिएंट। ऐसे हॉट जावा का खुद ब्राउज़र जावा का है, लेकिन आप आज के डेट में हर ब्राउज़र में जावा सपोर्ट सिस्टम है। आप जावा के प्रोग्राम को इजीली वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब जावा के प्रोग्राम को इंटरनेट पर इजीली पब्लिश किया जा सकता है। ए प्रोग्राम डेट प्रोवाइड एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड वेब एंड रन जावा अपलेट्स। इंटरनेट पर जब भी जावा का कोई भी प्रोग्राम होगा तो जावा अपलेट के थ्रू ही इसको हम यूज करेंगे। तो उसके लिए वेब ब्राउज़र चाहिए, HTML आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, खास करके वेबसाइट डिज़ाइनिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और HTML हो या XML हो, जो पावरफुल लैंग्वेज है, ये इसका कॉम्बिनेशन जावा के साथ आसानी से बनता है और इंटरनेट प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम। तो HTML ए लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग हाइपरटेक्स्ट फॉर द वेब, अपलेट टैग फॉर प्लेसिंग जावा अपलेट इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML जो प्रोग्रामिंग आप करेंगे उसमें टैग के थ्रू, जावा टैग के थ्रू आप अपलेट को अटैच कर सकते हैं, अपलेट टैग उसको बोलते हैं। फिर जावा कोड की बात होती है, जावा कोड इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग जावा अपलेट। जावा कोड मतलब ये प्रोग्राम कोड की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये अपलेट जावा कोड जो जावा के अपलेट को इंटरनेट प्रोग्रामिंग में अपलेट टैग के साथ अटैच करने के लिए जो कोडिंग होगी उसको हम जावा कोड बोल रहे हैं। और सबसे लास्ट में है बाइट कोड। बाइट कोड सपोर्ट सिस्टम में क्या है कि एक बार अगर जावा का कोई प्रोग्राम आपने लिखा, जावा का सिंपल किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं, वर्डपैड में लिख सकते हैं, इवन इफ वर्ड में भी लिखा जा सकता है। तो आप जिस भी टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे उस जावा को कंपाइल करने के बाद जो प्रोग्राम जनरेट होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो हमारा बाइट कोड है। तो कंपाइल्ड जावा कोड, बाइट कोड क्या है, कंपाइल्ड जावा कोड दैट इज रेफर्ड टू इन द अपलेट टैग एंड ट्रांसफर टू द यूजर कंप्यूटर। ये इंटरनेट पर आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजा जा सकता है और दूसरे सिस्टम से आसानी से लाया जा सकता है। जावा आने से सबसे बड़ा पावरफुल बेनिफिट हमको हो गया कि इसमें सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर हैं। जितने भी इंटरनेट पर आज के डेट में ऑनलाइन वर्क हो रहे हैं, आप उनकी प्रोग्रामिंग जावा में की जाती है, ये बात ध्यान में रखेंगे। चाहे आप बैंकिंग सिस्टम की बात करें, जितने भी ऑनलाइन ई शॉपिंग, ई बिज़नेस के प्रोग्राम हैं, वो सारे प्रोग्राम जावा में बनाए जाते हैं, इंटरनेट सपोर्ट पर बनाए जाते हैं और इजीली रन करते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो जावा प्रोग्राम हम सीखने जा रहे हैं इसकी कितना बड़ा व्यापक फील्ड है और उसमें कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग के फील्ड में किसी भी फील्ड में चले जाएं, जावा प्रोग्रामिंग आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा। इसलिए जावा की प्रोग्रामिंग को आप ठीक से समझ के करेंगे, धीरे धीरे सीखें, लेकिन बढ़िया से प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप उसको जानने की कोशिश करेंगे ताकि प्रोग्रामिंग करने में बाद में कोई दिक्कत ना हो। प्रोग्राम में एक बार सीखने की ज़रूरत है, धीरे धीरे जब आप सीख लेंगे तो फिर आपको प्रोग्राम बनाना आसान लगेगा और आसानी से प्रोग्राम जावा में बनाया जा सकता है। हाँ, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है,
जो C++ में काम किए हैं, कोर जावा में उनको प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई बदलाव नहीं है। जावा के जितने कीवर्ड वगैरह हैं वो सब कुछ करीब करीब समान ही है, लेकिन हाँ लॉजिक यहाँ बदल जाएगा। यहाँ प्रोग्रामिंग का कौन है, क्योंकि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात हम करते ही नहीं है। तो C या C+ का अपग्रेडेड वर्जन जावा नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा। बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है हमने C सीखा फिर C++ सीखा तो उसी में एक स्टेप फर्दर हम जावा सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जावा के प्रोग्रामिंग का फील्ड वाइड रेंज है। इंटरनेट पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ग्लोबल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आपके HTML के साथ लिंक किया जा सकता है इस प्रोग्राम को, और कोर प्रोग्रामिंग जो सामान्य प्रोग्रामिंग है वो भी आसानी से जावा में किया जा सकता है। तो कोर जावा में हम लोग संभवतः बेसिक प्रोग्रामिंग ही सीखेंगे, लेकिन उसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, और ताकि हम प्रोग्रामिंग में कहीं भी कंपटीशन में पीछे ना रहें, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि प्रोग्रामिंग में हमें कोई समस्या ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।